हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम क्लास 10th के साइंस के पेपर के ऊपर डिस्कस करेंगे कि साइंस के पेपर में आपको कौन सी सो ट्रिक्स है वो यूज करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, कौन से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है जिसमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी ट्रिक्स जिन्हें अगर आप अपने एग्जाम में फॉलो करते हो तो आपके एग्जाम में आपको जितने आपने एक्सपेक्टेशन लगाई होगी, जितने आपने उम्मीद की होगी, उससे ज़्यादा मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप जो भी स्टूडेंट अभी वीडियो देख रहे हो, अगर आप तक ये वीडियो आपके एग्जाम से पहले पहुंच चुकी है और आप अब अगर अभी ये वीडियो देख रहे हो तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप उन कुछ गिने चुने लकी स्टूडेंट में से हो जिन तक ये वीडियो एग्जाम से पहले पहुंच रही है। अदरवाइज काफ़ी ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो ये वीडियो एग्जाम के बाद देखेंगे और उन्हें अफसोस फील होगा कि ये वीडियो हमें पहले क्यों नहीं मिली, ये ट्रिक्स हमें पहले क्यों नहीं पता थी, हमें ये बातें पहले पता क्यों नहीं चली। अगर हमें पहले पता होती तो हम इजीली एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाते और जो स्कोर आज हमारा आया है हम उससे ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आते। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के साइंस के पेपर के बारे में कि आपको कौन कौन सी ट्रिक्स है जो फॉलो करनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके क्लास 10th में साइंस में कौन कौन से चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको 101% करके जाने हैं। और बात सिर्फ चैप्टर्स की नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे कि चैप्टर्स में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने की, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, डायग्राम्स कौन से हैं। और इसके साथ ही कुछ ऐसी ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी, अगर आप वो फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छे से अपना एग्जाम है वो क्लियर कर पाओगे, बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। सबसे पहले तो देखिए, आपके सामने ये इंडेक्स है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को कि सिलेबस बहुत बड़ा है, टाइम इतना है नहीं, एग्जाम के लिए टाइम बचा नहीं है, लास्ट ईयर स्टडी की नहीं है, तो अब कैसे करें। तो सबसे पहले देखिए, जो स्टूडेंट जो थोड़ा सा जिसको है कि मैं अभी भी पढ़ के कर सकता हूँ या फिर मैंने सिलेबस किया हुआ है, उनके लिए तो मैं डायरेक्टली एक बार तो चैप्टर बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर जो 101% करके जाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये चैप्टर स्किप नहीं करनी। ओके, जिसमें सबसे पहला चैप्टर जाता है हमारे पास एसिड बेस एंड साल्ट का। ओके, चैप्टर नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पंजाबी मीडियम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं साथ साथ में बताती चलूंगी, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं वो चैप्टर के नाम जो है मैं बता रही हूँ, आप अपने नोट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद आता है धातु और अधातु, यानी कि मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर। इन चैप्टर्स में से क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी स्पेसिफिकली। ओके, ऐसे नहीं है कि पूरा चैप्टर पढ़ना है, नहीं, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, जो पॉइंट मैं बता रही हूँ सिर्फ वही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। ओके, इसके अलावा देखिए कार्बन का चैप्टर, बस आपको केमिस्ट्री में सिर्फ ये 3 चैप्टर पढ़ के जाने हैं। आप अगर स्टूडेंट ये चैप्टर जो मैं बता रही हूँ सिर्फ ये ही पढ़ के जाते हो, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, तो भी देखिए बेटा, आप मुझसे लिखवा लीजिए, आपका 80 मार्क्स का एग्जाम है, ठीक है। अगर सिर्फ आप ये चैप्टर करके जाते जो मैं बता रही हूँ तो देन यू कैन स्कोर 70+। बहुत इजीली, एक एवरेज स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ, बहुत इजीली 70+ स्कोर कर सकता है हर एक स्टूडेंट। और अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो फिर आप अंदाजा लगा ही सकते हो, आप फुल नंबर भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, हम बायोलॉजी की बात कि बायोलॉजी में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। देखिए, बायोलॉजी में सिर्फ आपको चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 दो ही पढ़ने हैं, बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ खास जरूरी नहीं है, छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, इतना टाइम भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स की कि फिजिक्स में कौन से चैप्टर करने हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 9 में लाइट में चैप्टर में आपको सिर्फ 2 टेबल है और 2 फॉर्मूलाज है, बस वो याद करने हैं। मैं बताऊंगी, अभी वीडियो एंड तक देखते रहिएगा, मैं आपके साथ बिल्कुल अच्छे से बताती चलूंगी कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं। चैप्टर नंबर 9 आपको करना है लाइट का। ओके, उसके बाद है ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज में आपको क्या करना है, थोड़ी देर वेट कीजिए, पता चल जाएगा। उसके बाद है बस इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 चैप्टर करने हैं आपको फिजिक्स में। टोटल देखिए, टोटल अब आपको लगेगा मैम देखिए 3 ऊपर हो चुके हैं, 3 ये 6 7 8 चैप्टर तो आपने बता दिए। नहीं, ये 8 चैप्टर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अच्छे से कर सकते हैं। ओके, मतलब जो अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, जो मतलब मान लेते हैं कि आपने लास्ट ईयर स्टडी की ही नहीं है, तो बता देती हूँ आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं। आपको 2 चैप्टर तो ये करने हैं, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर। ओके, और उसके बाद आपको करना है सिर्फ चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 और 11, बस ओनली 5 चैप्टर। 5 चैप्टर ही आपको करने हैं और ये चैप्टर भी कंप्लीट नहीं है। मैं आपको बताऊंगी इन चैप्टर्स में भी कौन कौन से पॉइंट्स आपको स्टडी करने हैं, ओनली वही पढ़ना है, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो चलिए अब चैप्टर्स के बारे में देखते हैं कि इन चैप्टर्स में आपको कौन कौन से टॉपिक है जो अच्छे से करने हैं। ये आपके सामने है चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सोल्ट। तो इस चैप्टर में से बता देती हूँ आपको सबसे पहले तो क्या करना है और क्या नहीं करना। देखिए, सबसे पहले तो ये जो एक्टिविटी है ये अच्छे से कर जाइए।
आपको 3 या फिर 4 मार्क्स में एक्टिविटी देखने को मिलेगी और जब भी एक्टिविटी आए आपको ये डायग्राम बनाना ही होगा। और 1 मार्क्स का क्वेश्चन बता देती हूँ, अभी नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल श्योर है। प्रीवियस ईयर कितने भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है कि जो ये रिएक्शन हो रहा है इसमें अगर हम कैंडल पास में लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे जो एक साउंड के साथ बबल्स बनते हैं, तो ये कौन सी गैस है? ओके, ये कौन सी गैस है जो यहाँ पे रिलीज हो रही है? ये है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 100% लिख लीजिए, क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले तो ये डायग्राम करना है। और बता देती हूँ और क्या करना है आपको। देखिए ये चैप्टर वैसे बहुत बोरिंग सा चैप्टर है, सही बता देती हूँ, मुझे भी बोरिंग लगता था जब मैं आपकी एज में थी, तो मुझे भी बहुत बोरिंग लगता था, ऐसे लगता था हे भगवान ये चैप्टर बना ही क्यों है। बट वही बात है, देखो करना तो पड़ेगा हमें। नोट्स है ऑलरेडी जो आप लोगों के साथ शेयर किए जा चुके हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। स्टडी नोट्स साइंस के प्रॉपर्ली शेयर किए गए हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। दूसरा देखिए, एक ये टेबल पर जाइएगा, बस पूरे चैप्टर को आपने खत्म कर दिया है। बस ये 2 टेबल 2 चीज़ कर लीजिए, पूरा चैप्टर आपका खत्म है। ओके, आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। आगे है चैप्टर नंबर 3, मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। दोनों का क्या हो, अंतर पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, 5 मार्क्स का आपकी जो भी आप बुक वगैरह यूज कर रहे हो, हेल्प बुक है आपके पास, बुक है, आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। अच्छे से पढ़ लीजिए, ज़्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत और नहीं है आपको। इसके बाद आता है आपका ये टेबल। अब देखिए, अब आप सोचोगे ये क्या है मैम, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो कभी याद ही नहीं की। देखिए ये एक मेटल्स की सीरीज दी है रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, कौन सा बीच में रिएक्टिव। ओके, जैसे स्टार्टिंग वाले सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये बीच में है और ये सबसे कम रिएक्टिव है। अब इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको एज इट इज ये याद करनी है। अब याद करनी तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, डोंट वरी, इसके लिए आप याद कर सकते हो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यूट हरी आएगा। ए को आप ऐसे ही याद कर सकते हो लास्ट पिक्चर में ओनली, ठीक है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, आप सभी स्टूडेंट इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, इसी बुक में लिख लीजिए, ताकि आपको बार बार रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। और बात बताना चाहूंगी मैं आपको, एक ये हार्ट का डायग्राम भी करना है, ठीक है। बायोलॉजी में ये आपको हार्ट का डायग्राम करना है, इसमें बेसिकली पूरी प्रोसेस क्या होती है वो याद करनी है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे हार्ट में जो ब्लड आता है वो इस वाले पार्ट में आते हैं, ठीक है। यहाँ से आने के बाद हार्ट जाता है नीचे वाले पार्ट में। ओके, यहाँ से फिर हमारे हार्ट से ब्लड जाता है हमारी लीवर में, उसे प्यूरिफाई किया जाता है, और उसके बाद हमारे इस वाले पार्ट में आता है, और फिर यहाँ से होते हुए नीचे वाले पार्ट में, और फिर हमारी पूरी बॉडी में। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि जो ये मैंने 4 पार्ट्स बताए हैं, इनके नाम आप बताएंगे। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैंने जानबूझ के किसी भी पार्ट का नाम यहाँ पे नहीं बोला, ऐसे तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि एक बार आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताए कि जो पार्ट्स है ये हार्ट के, चारों पार्ट्स के नाम क्या है। देखते हैं कौन स्टूडेंट है जो एक्चुअल में अच्छे से स्टडी कर रहा है, जो एक्चुअल स्टडी को सीरियस लेके अभी तैयारी कर रहा है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 9, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब देखिए, इस चैप्टर में आपको मैं बता देती हूँ, आपको सिर्फ 2 टेबल है वो याद करनी है, जिसमें से सबसे पहली टेबल है ये आपके सामने। देखिए, ये आपके सामने एक टेबल है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें से आपको 1 मार्क से क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और 5 मार्क से क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल रट लीजिए, ये टेबल 101% आपको आपके टेबल में देखने को मिलेगी आपके एग्जाम में। किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे अब ये बता देती हूँ मैं। आपको मिलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट F पे है, तो बताइए कि उसका जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका जो आकार होगा वो आकार कैसा होगा, इसके अलावा उसकी जो इमेज बनेगी उसकी प्रकृति कैसी होगी, ये आपके सामने, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 10 की, कि चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन आइज में से आपको क्या करके जाना है। सबसे पहले तो देखिए, आपको इस चैप्टर में से ह्यूमन आइज में से ये आइज का डायग्राम पता होना चाहिए। अब देखिए, जिन स्टूडेंट को अच्छे से मतलब पता है ह्यूमन आइज के बारे में वो तो वेल एंड गुड है, जिनको मतलब नहीं, जिन्होंने नहीं स्टडी कर रखी वो क्या करें, वो बस देखिए बेटा सिंपल एक काम कर लीजिए, आप 2 से 3 बार बस ये डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको एग्जाम में कुछ पता चले या ना चले, बस जो इस डायग्राम में जो नाम मेंशन है बस उसी के बारे में बार बार रिपीट करते रहिए। मैं बता रही हूँ आपके नंबर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बाकी इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ जरूर लीजिए, ये ना हो कि सिर्फ आप डायग्राम करके जा रहे हो और आपको कुछ पता ही नहीं है। थोड़ा सा तो पढ़ लीजिए, डायग्राम में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए बेटा, मैं ऑलरेडी बहुत कम आपको बता रही हूँ कि ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप कोई बच्चा ये ना करे कि इसमें से भी कुछ छोड़ दिया, छोड़ना नहीं है। जो मैं बता रही हूँ बस वो कर लेना, पेपर आपका कोई भी क्लियर करने से आपको रोक नहीं सकता।
उसके बाद देखिए कुछ आइज के डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि निकट दृष्टि रोग, दूर दृष्टि रोग। इनके बारे में डेफिनेशन पता होनी चाहिए। निकट दृष्टि रोग होगा तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, और जो दूर दृष्टि रोग होगा उसके लिए लेंस कौन सा यूज करेंगे। ये आप अगर आपको ये डायग्राम आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो। आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो स्टूडेंट कर सकता है वो कर लीजिए, अदरवाइज कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। हमारा चैप्टर आता है लास्ट, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मैं लास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बस यही है। इलेक्ट्रिसिटी में देखिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स में, कि न्यूमेरिकल्स नहीं आते। पहली बात तो देखो बेटा, न्यूमेरिकल्स तक जाने से पहले तो आपको इस तरह के जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन गिवन है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज गिवन है, आपको ये पता होनी चाहिए। इनको तो कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आपके सामने एक इस तरह से टेबल दे रखी है, ठीक है। ये टेबल में जो सिंबल्स गिवन है ये आपको 1 मार्क्स से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये टेबल अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। इसके बाद देखिए ओम्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओम्स जो लॉ है वो अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा, उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हो और आपको है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आप और ज़्यादा पढ़ सकते हो, तो जैसे मैंने बताया व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में सभी स्टडी मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। डाउनलोड कीजिए, स्टडी कीजिए, और जो झंझट है मोटी मोटी किताबें पढ़ने का, इधर उधर घूमने का, वो बंद कर दीजिए। सिर्फ नोट्स पढ़िए और अपना एग्जाम जो है क्वालिफाई कर लीजिए। आप जैसे बहुत से प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जिनके साथ डेली बेसिस पे जो स्टडी मटेरियल है वो शेयर किया जा रहा है, और उनकी काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं हेल्प भी हो रही है स्टडी मटेरियल से। अब देखिए, अब तो हमने बात कर ली इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे, मैम हमने वो टॉपिक भी कर लिए, ठीक है। अब सेकंड बात आती है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें, क्योंकि हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो यही बात है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से नहीं किए, बट अगर आप सेकंड पॉइंट पे भी थोड़ा फोकस कर लेते हो तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, जो भी स्टूडेंट अभी वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी स्पेशल है कि बात कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना स्टार्ट करो, जैसे आपके सामने कुछ इस तरह की आंसर शीट देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डालते हो, उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 डालते हो, आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हो। आप नेक्स्ट पेज ओपन करते हो, क्वेश्चन नंबर 3 डालते हो और इसका आंसर लिखना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हो। आपको क्वेश्चन नंबर अगर 3 नहीं आता है तो आप उसके लिए स्पेस कभी मत छोड़िए, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन आप सबसे लास्ट में कीजिए, जब आपको लगे कि अब आपने पूरा क्वेश्चन पेपर है अटेम्प्ट कर लिया है और आपका पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट हो चुका है, बस यही क्वेश्चन रहता है, तब आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। ये एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप इसे फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं देखिए एग्जामिनर के माइंड में आपका एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। एग्जामिनर को लगता है कि देखिए ये बच्चा कितना मेच्योर था, इसे ऑलरेडी पता था कि क्वेश्चन नंबर 3 इसे शायद कम आता होगा या फिर शायद अच्छे से पता नहीं होगा, तो इसने सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया। या फिर ये भी माइंड में आ सकता है कि शायद इस क्वेश्चन के बारे में इसे ज़्यादा पता था, तो इससे ये था कि मैं इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से और लिख सकता हूँ, तो सबसे लास्ट में आराम से इसके बारे में लिखूंगा। तो कहीं ना कहीं आपकी एक पॉजिटिव इमेज है जो एग्जामिनर के माइंड में क्रिएट होती है, तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। दूसरा देखिए, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये चीज़ तो सभी स्टूडेंट्स को फॉलो करनी है, वो ये है कि जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर अलॉट किया जाता है, जैसे ही आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले अच्छे से रीड कीजिए। ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन नंबर पेपर हाथ में आते क्वेश्चन नंबर 1 डाला स्टार्ट कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना। क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद उसे अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इससे आपके लिए कहीं ना कहीं पहले से माइंड बन जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, आप कौन कौन से अटेम्प्ट कर सकते हो। और बाकी रही बात, देखिए बेटा, मैंने ऑलरेडी जो क्वेश्चन पेपर है प्री बोर्ड्स का वो आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, आप वो देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप सभी स्टूडेंट के लिए। मैंने ट्रिक्स वगैरह भी जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर की है, जो डिफरेंट साइंस की जो ट्रिक्स है याद करने की, वो ऑलरेडी शेयर की जा चुकी है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो होने वाला है। ओके बेटा, तो इसी के साथ साइंस का ये सेशन है ये ओवर होता है। सभी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कीजिए और आप सभी को बेस्ट विशेष कि आप बहुत अच्छा स्कोर करें, बहुत अच्छे नंबरों के साथ इस साल आप अपने बोर्ड की एग्जाम को क्वालिफाई करें। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप लोगों के साथ एक डेडिकेटेड वीडियो उसी टॉपिक से रिलेटेड शेयर कर दी जाएगी, जिस भी टॉपिक की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी उसी टॉपिक पे। ओके बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी बच्चों को बाय बाय।